Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. So today we are going to do another video with find out errors. So let us see what we have for today. But for the false witness, अब हम सीख चुके हैं बहुत अच्छी तरह की बट फॉर कंडीशनल टाइप थर्ड दिस इज इक्वल टू इफ़ क्लॉज. इट मीन्स अगर ये ना होता पास्ट में. सो अगर झूठा यू कैन टेक a screenshot of this picture and then try to find the errors yourself, and then you can see how many you have done correctly. So but for the false witness, अगर वो झूठा गवाह नहीं होता, she would have won the case. इसका रिज़ल्ट would have, तो उसने केस जीत लिया होता. लेकिन इसमें एक प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि अगर ये पास्ट की बात ना करे, आज की बात करे, कि जैसे अगर वो झूठा गवाह नहीं होता तो आज वो जेल में नहीं होती, तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग ओनली वुड, हैव नहीं यूज़ करेंगे. वो कंडीशनल टाइप सेकंड में चला जाएगा. ये सेकंड वाला पार्ट कंडीशनल टाइप सेकंड में क्या होता है, खाली विल की सेकंड फॉर्म वुड यूज़ होती है, फिर हम हैव यूज़ नहीं करेंगे. ये हमको देखना पड़ेगा. उसमें अगर मेंशन होगा कि आज ऐसा होता तो फिर ओनली वुड, हैव नहीं आएगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म. लेकिन अगर उसी समय की बात हो रही है पास्ट में ही, कि अगर वो उस दिन वो झूठा गवाह नहीं होता तो वो केस जीत गई होती पास्ट में, तो दिस इज़ द आंसर. मोस्टली यही आंसर यूज़ होता है, वुड हैव, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट स्पीच. ये सबसे लंबा भाषण है. आई हैव हर्ड, जो मैंने सुना है. अब हिंदी में हम कहते हैं आज तक या कभी, मतलब जो मैंने भाषण सुने हैं आज तक, जितने भी सुने हैं, तो वो आज तक इज़ मिसिंग. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट स्पीच आई हैव एवर हर्ड. यहाँ एवर आना चाहिए, EVER. यहाँ पर दैट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है. अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो फिर वो दैट हमारा सब्जेक्ट होता, फिर दैट लगाना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर हम दैट लगाए बिना चलेगा काम. और यहाँ पर WH फैमिली बिल्कुल नहीं लगती. यहाँ पर अगर हम विच लगाएंगे तो वो तो बिल्कुल गलत है. सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट स्पीच दैट आई हैव एवर हर्ड. दैट लगाना ज़रूरी नहीं है. मिस्टेक इज़ वी शुड यूज़ एवर, EVER, एवर. वर द मैंगोज स्वीट, दिस इज़ इक्वल टू इफ़ द मैंगोज वर स्वीट. कंडीशनल टाइप सेकंड. यहाँ पर ये इफ़ का भी काम कर रहा है, पर हम इसको ऐसे बाहर लिखकर भी बना सकते हैं. एंड ये क्वेश्चन नहीं बना, ये इफ़ का काम कर रहा है. सो ये कंडीशनल टाइप सेकंड है. अगर आम मीठे होते, कंडीशनल टाइप सेकंड में पास्ट टेंस है, लेकिन ये कभी भी पास्ट की बात नहीं करता, अभी की बात करता है, और ऐसी बात करता है जो पॉसिबल ही नहीं है. अब अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये आम मीठे होते, तो दैट मीन्स रियलिटी क्या है कि वो आम मीठे नहीं हैं. अब जो चीज़ मीठी नहीं है, हमारे कहने से कि अगर वो मीठे होते तो वो मीठे नहीं हो सकते. सो वर द मैंगोज स्वीट, ही वुड नॉट बी सेलिंग दैम डर्ट चीप. डर्ट चीप होता है मिट्टी के भाव, डर्ट होती है ना मिट्टी, सो डर्ट चीप मिट्टी के भाव. सो ही वुड नॉट बी सेलिंग. अब कंडीशनल टाइप सेकंड में वुड के बाद कॉन्टिन्यूस भी आता है. कब आता है, जब किसी चीज़ का नतीजा साफ दिख रहा है कि ऐसा ना होता, तो वी यूज़ कॉन्टिन्यूस टेंस. जैसे हम कहते हैं अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो गालियाँ नहीं निकाल रहा होता. पक्की बात है, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, समझदार इंसान, पढ़े लिखे तो आजकल वैसे पढ़े लिखे भी गालियाँ देते हैं, बट अगर वो समझदार होता तो गालियाँ नहीं निकाल रहा होता. कुछ लोग सोचते हैं शायद गालियाँ निकाले बिना काम ही नहीं चलता. ऐसा नहीं है. गालियाँ निकाल कर काम हो सकता है सामने वाला डर के मारे कर दे, या उसको लगे कि हो सकता है वो शरीफ इंसान होगा, वो गाली गलौच में नहीं विश्वास करता, तो इसलिए कि चलो एक आदमी ख़राब बोल रहा है, इसको चुप कराने के लिए इसका काम कर दो. बट हमको लगता है कि यस, गालियों में बहुत ताकत होती है. ऐसा है नहीं. द बिगेस्ट द प्रॉब्लम इज़, इस पैटर्न में कंपैरेटिव डिग्री आती है. सो द बिगर द प्रॉब्लम इज़, जितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर वही गलती हमने दोनों तरफ क्या किया हुआ, सुपरलेटिव डिग्री लगा रखी है, जबकि इस पैटर्न में कंपैरेटिव डिग्री होती है. द बेटर द लेसन इज़, जितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है उतना ही बेहतर उसमें लेसन छिपा होता है. ये भी एक हकीकत है ज़िंदगी की. आपको लगता होगा कि मैं इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते बीच में कहाँ लेक्चर देने लग जाती हूँ. एक्चुअली आई हैव ऑल्सो लर्नड मैनी थिंग्स इन लाइफ. तो मुझे लगता है कि अगर मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने से किसी की कुछ हेल्प हो सकती है, किसी के लिए कोई रास्ता आसान हो सकता है, तो वाई नॉट, क्यों नहीं कोशिश की जाए. सो दैट्स वाई.
आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। जब भी कुछ ऐसा सेंटेंस या सिचुएशन आती है तो आई होप आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो द बिगर द प्रॉब्लम इज़, वो हमको बाद में नज़र आता है। जब प्रॉब्लम चली जाती है ना, आप ज़िंदगी में सब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो आपने महसूस किया होगा कि जब प्रॉब्लम चली जाती है तो वी बिकम अ लिटिल वाइज़र। हम थोड़े से ज़्यादा अक्लमंद हो जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और वैसे भी प्रॉब्लम्स हमें थोड़ा सा भगवान के नज़दीक जाने में भी हेल्प करती हैं। ओके, आई सॉ अ वुमन, मैंने देखा एक औरत को। जब भी हमने देखा तो इसको या तो कुछ करते हुए देखा या फिर होते हुए देखा। तो मैंने एक औरत को देखा। ओ, भगवान को याद कर रहे थे, भगवान आ गए। आई सॉ अ वुमन प्रेइंग टू द गॉड, तो यहाँ पर बीइंग नहीं आएगा। आई सॉ अ वुमन प्रेइंग टू द गॉड, उसको एक वुमन को देखा भगवान की प्रार्थना करते हुए। इवन द स्लोअर प्रेयर इज आंसर्ड। इवन मतलब स्लो से स्लो प्रार्थना का भी जवाब मिलता है। स्लो मतलब शायद हम बहुत धीमी आवाज़ में कर रहे हैं, शायद हम मन ही मन कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो सब कुछ सुनते हैं। सो इवन द स्लोएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, इवन द स्लोएस्ट प्रेयर इज़ आंसर्ड। धीमी से धीमी प्रार्थना का भी जवाब दिया जाता है अगर वो शिद्दत से की जाए, मन से की जाए, सच्चे मन से की जाए। मुझे एक लाइन याद आ रही है, मैंने पढ़ा था किसी मैगज़ीन में, फेथ के ऊपर। दो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, लाइक 8-9 साल के, एक लड़का एक लड़की, ब्रदर सिस्टर। तो जो सिस्टर है उसकी गुड़िया टूट जाती है, तो वो गुड़िया लेकर बैठी होती है एंड शी वॉज प्रेइंग टू गॉड। तो उसका ब्रदर आता है, उसको बोलता है खेलने के लिए चलो। तो उसने कहा कि नहीं, आई एम प्रेइंग टू गॉड कि वो मेरी गुड़िया को जोड़ दें। तो ब्रदर चला जाता है खेलने के लिए। तो घंटे बाद वो जब वापस आता है खेल कर, तो वो अभी भी वैसे ही बैठी होती है और उसकी गुड़िया वैसे ही होती है, टूटी हुई। तो ब्रदर कहता है देन व्हाट हैपेंड, यू प्रेड टू गॉड? तो सिस्टर कहती है कि ही सैड नो, यानी भगवान ने कहा नहीं, ये गुड़िया नहीं जोड़नी है। तो इसको मतलब बोलते हैं फेथ, कि भगवान जो कर रहे हैं पता नहीं उसमें हमारा भला ही होता है, बट हमको कई बार बहुत बुरा लगता है, दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी लाइफ में। बट एनीवे, द मोर शी विल क्राई द मोर विल बी द इरिटेशन। ये हम बहुत बार सीख चुके हैं कि एक सेंटेंस के दोनों तरफ फ्यूचर की बात हो रही हो तब भी दोनों तरफ विल नहीं दिखाई देना चाहिए। तो विल किस में आएगा? जो काम बाद में होगा। मैंने ये नहीं कहा जो बाद में लिखा जाएगा, मैंने बोला जो काम बाद में होगा। तो पहले तो वो रोएगी, फिर इरिटेशन होगी, तो पहले ये काम होगा। द मोर शी क्राइज, सिंपल प्रेजेंट टेंस, विल नहीं आएगा। द मोर विल बी द इरिटेशन, द मोर द इरिटेशन विल बी, द मोर विल बी द इरिटेशन, द मोर शी क्राइज द मोर विल बी द इरिटेशन, द मोर द इरिटेशन विल बी। दोनों तरीके से बना सकते हो सेकंड वाला। द मोर विल बी द इरिटेशन, मोर को हम सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एंड द मोर द इरिटेशन विल बी, दोनों तरीके से ठीक है, बट यहाँ पर वी शुड यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ़ आई वर अ जज, कंडीशनल टाइप सेकेंड, आई वुड नॉट स्पेयर एनी क्रिमिनल। स्पेयर मीन्स होता है बख्श देना, तरस खाकर छोड़ देना। सो अगर मैं जज हूँ तो मैं तो किसी भी क्रिमिनल पर तरस ना खाऊं। कंडीशनल टाइप सेकेंड, देयर इज़ नो मिस्टेक, यहाँ सेकेंड फॉर्म, यहाँ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट केस ही हैज़ एवर फॉट, अभी हमने ऊपर किया, तो देयर इज़ ऑल्सो नो मिस्टेक। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट केस, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट केस है। अब दैट लगाना यहाँ भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है। सो दैट ही हैज़ एवर फॉट, जो कि उसने आज तक लड़ा है, देयर इज़ नो मिस्टेक। इवन सैडेस्ट सॉन्ग हैज़ समथिंग मीनिंगफुल इन इट, अभी हमने ऊपर करा था इवन द, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। इवन द सैडेस्ट सॉन्ग हैज़ समथिंग मीनिंगफुल इट, मतलब उदास से उदास गाने में भी कुछ ना कुछ मीनिंगफुल होता है। वो एक हिंदी फिल्म का गाना है ना, हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। आप में से, ये बहुत पुरानी फिल्म का गाना है।
So even the saddest song has something meaningful in it. We saw many students using unfair mean in the exams. हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा करते हुए. अनफेयर मीन्स अनुचित, जो सही नहीं है. मीन मीन्स होता है साधन, लेकिन मीन का मतलब जब साधन होता है तो उसके आगे हमेशा एस आता है. भले ही आप एक साधन की बात करें, बट वी ऑलवेज यूज़ मीन्स, ये हमेशा प्लूरल ही यूज़ होता है. सो वी सॉ सम स्टूडेंट्स यूजिंग अनफेयर मीन्स इन दी एग्ज़ाम्स. हमारी बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ना एग्ज़ाम्स में बम चलाना. बम चलाने का मतलब क्या होता है? वो दिवाली वाले बम चलाना थोड़ी ना होता है. मतलब गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करना. तो उसकी इंग्लिश यही होती है, यूज़ अनफेयर मीन्स. एस शुड बी देयर. नो केस सॉ बीइंग सॉल्व्ड. किसी भी केस ने नहीं देखा, तो मिस्टेक यहीं पर ही है. हमारा सब्जेक्ट देख ही नहीं सकता, तो पैसिव वॉइस है. नो केस वॉज सीन बीइंग सॉल्व्ड. किसी भी केस को नहीं देखा गया सॉल्व होते हुए. अब ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है. इन एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपको एक ही नाउन नज़र आ रहा है, उसके बाद केवल वर्ब्स ही नज़र आ रहे हैं, तो अंडरस्टूड है सबका कनेक्शन इससे है. तो सेकेंड वाला काम भी पैसिव वॉइस है, होते हुए, सॉल्व होते हुए. और पहला भी पैसिव वॉइस है. नो केस वॉज सीन बीइंग सॉल्व्ड. जैसे अब इसमें था आई सॉ अ वुमेन, उसके बाद था प्रेइंग टू गॉड, प्रेइंग टू द गॉड. आई सॉ अ वुमेन प्रेइंग टू गॉड, यहाँ पर द भी नहीं आना चाहिए. आई सॉ अ वुमेन प्रेइंग टू गॉड. सो अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जिसको हमने देखा वो यहाँ आ रहा है, तो इसलिए मतलब वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर दूसरा वर्ब आ रहा है. यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर हम वुमेन को ही बाहर ले आएँ, तो ये दोनों वर्ब्स इकट्ठा आ जाएंगे ना. एक औरत को देखा गया प्रार्थना करते हुए, अगर हम आई को निकाल दें, किसने देखा ये निकाल दें, एक औरत को भगवान को प्रार्थना करते हुए देखा गया, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि केस, किसी भी केस को सॉल्व होते हुए नहीं देखा गया. सो नो केस वॉज सीन बीइंग सॉल्व्ड. आई वुड हैव लर्नड कुकिंग, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है. वुड हैव थर्ड फॉर्म. ये सोच रहा है कि मैंने पास्ट में कुकिंग सीख ली होती, मैंने सीख लेनी थी. इफ़ आई फाउंड अ गुड टीचर. अब ये कंडीशनल टाइप थर्ड है, हैड आना चाहिए. इफ़ आई हैड फाउंड अ गुड टीचर. जिनको कंडीशनल्स नहीं आते, बेटर है कि वो कंडीशनल की वीडियोस देख लें. प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कंडीशनल्स की सारी वीडियोस मिल जाएंगी. बट फॉर हर वीकनेस, ये देखो ये वाला सेंटेंस, अगर उसके अंदर वीकनेस नहीं होती, शी वुड हैव ओपन द डोर. हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो उसने दरवाज़ा खोल देना था, खोल देती वो. सो शी वुड हैव ओपनड द डोर. दिस इज़ मोस्ट टेम्पटिंग ऑफर ही रिसीव्ड. दिस इज़ द मोस्ट टेम्पटिंग ऑफर ही हैज़ एवर रिसीव्ड. ये अगर प्रेजेंट है तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट होगा विद एवर, और अगर ये पास्ट है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट होगा, उसमें भी एवर लगाया जाएगा, ये फिक्स्ड है. सो दिस इज़ द मोस्ट टेम्पटिंग ऑफर ही हैज़ एवर रिसीव्ड. सो देखिए आज आपके कितने मार्क्स आए हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.